इतनी खुशी इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी ऑडियंस का, जिस तरह से मुझे काल के रूप में प्यार मिला है। एक सुपर विलन को, एक विलन को जिस तरह से प्यार मिला है, बच्चों से लेके बड़ों तक जितना इस फिल्म को सराहा कर, मेरे काम को सराहा है, लोग बाहर आकर जिस तरह से तारीफ़ कर रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने फैंस का खासकर। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। कभी लोग कह रहे हैं कि काल जो है वो आज के दौर का, आज के ज़माने का गब्बर सिंह है या मोगैम्बो है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन्स हो रहे हैं, कभी कोई इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस कह रहा है कि जो विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। तो ये सारी जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही हैं, इससे बहुत खुशी हो रही है वाकई। हर जगह के दौरान प्रमोशन के दौरान सुपर हीरो को अपना किरदार छोड़ के काल का किरदार इतना पसंद आया कि कॉल करके चंदन सिनेमा में बुलाया, देर में खड़े होकर कामयाबी का सूरज दिखाए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऋतिक के बारे में खासियत है कि वो हमेशा दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। वो हमेशा उनके अंदर उनका एक बड़प्पन है कि वो लोगों को अपने साथ में पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और हमेशा प्यार देते हैं। तो कल उनका फ़ोन आया मुझे कि पिक्चर थिएटर में देखी। मैंने कहा हाँ, वो पीवीआर वगैरह गया था। नहीं सिंगल स्क्रीन में देखी। मैंने कहा नहीं, सिंगल स्क्रीन में तो नहीं देखी। तो मैं मराठा मंदिर में हूँ और लोग काल की एंट्री पे सीटियाँ मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे हर डायलॉग पे, तुम्हें देखना चाहिए। तो मैंने कहा अब कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चंदन थिएटर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ ज्वाइन करो। तो मैं पहुँचा चंदन थिएटर ऋतिक के साथ में, और जिस तरह से हम लोग छुपकर सीढ़ियों पर खड़े थे अंधेरे में और फिल्म देख रहे थे, और जिस तरह से मतलब थिएटर कचाकच भरा हुआ था। 1500 लगभग की आबादी होगी अंदर थिएटर में, और हर डायलॉग पे कभी काल के, कभी क्रिश के, कभी काया के, सीटियों पे सीटियाँ, तालियों पे तालियाँ जो लग रही थी, इतना अच्छा लगा। और बाहर आकर भी ऑडियंस से इतना प्यार दिया, जाने नहीं दिया हमें, छोड़ा नहीं, हमें पकड़ लिया दोनों को, कैसे भी करके वहाँ से निकले। लेकिन कल बहुत अच्छा लगा। और जब कल वहाँ से ऋतिक के घर गए तो हमें कॉल आया डिस्ट्रीब्यूटर्स का कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस कर रही है फिल्म और नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है क्रिश 3, जहाँ पर 108 करोड़ हमने कर लिया पिछले 4 दिनों में, जो फास्टेस्ट 100 का एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। और 36 करोड़ रुपए कल मंडे का बिजनेस था, जो किसी भी सिंगल डे से ऊंचा है, हाईएस्ट एवर, बिगर देन एनी ओपनिंग डे। विवेक भाई, हर जगह से अच्छी रिएक्शन आ रही है। आपने बताया कि हर कोई इस फिल्म को रिस्पॉन्स करे, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि जब आपकी वाइफ ने इस फिल्म को देखा तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कुछ कहा इस फिल्म को लेकर, और खास करके इस काल की 2 उंगलियों के बारे में? उनको मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये जो मेरा प्यारा सा स्वीट सा मुस्कुराता हुआ हस्बैंड जो हमेशा मतलब दिल का इतना सॉफ्ट है, वो इतना पर्दे पर इविल कैसे बन गया, ये कैसे बदलाव लाया? तो मैंने कहा यही तो एक्टिंग है जी। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया मुझसे कि यार 2-2.5 महीने पहले ग्रैंड मस्ती रिलीज होकर 112 करोड़ का बिजनेस किया, आपने पहली सेंचुरी वहां पे लगाई और वहां पे आप लोगों को हंसा रहे थे, अब उन्हीं लोगों को आप थिएटर में बुलाकर डरा रहे हो, ये क्या माजरा है? आई थिंक कि एज एन एक्टर इसी चीज में बहुत मजा आता है कि अलग अलग आप रोल्स परफॉर्म करें, वर्सेटिलिटी दिखाएं अपनी, एंड एज एन एक्टर आप दोनों चीजों को इतनी बखूबी निभाएं कि लोग दोनों को इतना एंजॉय करें, और दोनों ही फिल्में आपकी अलग, कम्प्लीटली अलग जो फिल्में हैं 100 करोड़ क्रॉस कर रही है। जो अब तक जो कलेक्शन आया है बॉक्स ऑफिस का 108 करोड़ तक का जो अब तक, तो ये काल कहाँ तक जाने वाला है और कितनी कमाई और करने वाला है? आई थिंक लोग जितना प्यार दे रहे हैं, और आज सुबह का जो मैसेज आया कि डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने सुबह आज बात की कि भाई आज ट्यूसडे कैसा है, ड्रॉप तो नहीं आया? तो उन्होंने कहा नहीं सर, आज भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है फिल्म। तो आई हैव अ फीलिंग कि ये फिल्म को ऑल राउंड हर वर्ग के लोगों ने, बच्चों से लेके बड़ों तक, सबने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत पसंद आई। क्रिटिक्स ने 4.5-5 स्टार की रेटिंग दी है। यानी मेरे करियर के सबसे बेस्ट रिव्यूज़ मुझे मिले हैं इस फिल्म में। तो बहुत बेहद खुश हूँ, बेइंतहा खुश हूँ। 2 डायरेक्टर, दोनों की राइटिंग, और इंद्र कुमार जी और राकेश रोशन सर ने ऐसा तलाश के निकाला इस साल का हीरा कि कामयाबी की उन बुलंदियों को छुड़ा है कि अब एक नया पैक क्या होगा?
बस पता नहीं, इस वक्त तो कामयाबी को एंजॉय कर रहे हैं और ये महीने आई थिंक छुट्टी बनाएंगे परिवार के साथ, वापस आकर खूब पार्टीज रखेंगे। सक्सेस पार्टी ये साल बहुत बहुत अहम रहा, बहुत खुशियों भरा साल रहा मेरे लिए। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज जो मेरा टीवी शो था, अभी 2 महीने बाकी वो है हिट इस हुआ। साल को खत्म होने में, तो और उसके बाद ये दोनों फिल्में आई हैं, दोनों फिल्मों ने 100 करोड़ क्रॉस कर लिए। कृष 3 की संभावना है कि 200 भी क्रॉस कर जाए, तो मेरे लिए बहुत अहम रहा। और सबसे अहम बात, मेरे घर मेरा खुद का छोटा सा डायपर पहनता हुआ सुपर हीरो आया है, जो मैं सेलिब्रेट करना चाहूँगा इस साल। तो अच्छी पार्टी रखूँगा और सारे दोस्तों को बुलाऊँगा। अच्छा Vivek, you started your career with a negative role itself, and now you're this negative character Carl is just creating like raves. So उस negative character और इस negative character में आप क्या कुछ means difference feel करते हैं, क्या exactly ये जो character है कार्ल जो है, it is ये ऐसे देखा जा रहा है बॉलीवुड में, means a lot of people are just going to take it as a footprint. वो मतलब इसको exactly ये जो है हाईटेक विलेन जो है, इसको शाहरुख ने स्टार्ट किया था रॉवन से जी। हालांकि जो है अर्जुन रामपाल उसको जो एक सही मुकाम नहीं दे पाए, लेकिन आपने जिस तरीके से हाईटेक विलेन को जिस तरीके से पेश किया पर्दे पे जो है, मतलब एवरीबडी जस्ट रियली मींस टेकिंग इट लाइक एनीथिंग। सो हाउ डू यू जस्ट टेक? हाँ, बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। जैसे एक कॉम्प्लीमेंट किया किसी ने कि ये हिंदुस्तान का पहला सुपर विलन है, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर है और कहीं ना कहीं मोगैम्बो और गब्बर जैसे कैरेक्टर्स के साथ में ये जुड़ जाएगा। और इसके डायलॉग्स ऑलरेडी ऑडियंस ऑलरेडी रिपीट करने लग गई है, तो बच्चे ऑलरेडी बोल रहे हैं आई लाइक इट, जैसे एक ज़माने में बोलते थे मोगैम्बो खुश हुआ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, इससे एज एन एक्टर बहुत खुशी मिलती है। एंड रोल चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कॉमेडी हो, लव स्टोरी हो, कोशिश तो ये रहती है कि पूरा दिल लगा के करें। कृष 3 तो आ चुकी है और काल का किरदार भी आ चुका है। थोड़ी सी खांसी लगी है। कृष 3 तो आ चुकी है और काल का किरदार भी आ चुका है। पहले सुपर हीरो कृष के लिए, ऋतिक के लिए काम किया जाता था, अब शायद ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कृष 4 में काल के लिए भी काम किया बिकॉज कल भी ऋतिक ने अनाउंस किया कि बहुत ही जल्द क्रिश 4 आने वाली है। बिल्कुल। आई थिंक क्रिश जो है वो मेरे भी फेवरेट सुपर हीरो है और मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगा क्रिश 4 देखने के लिए। और एक आखिरी सवाल, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कुछ साउथ की मूवी इसके बाद आप कर रहे हैं, रैम्बो कॉलोनी कुछ तो है, तो कुछ उसके राइट? इस वक्त मैंने कोई फिल्म नहीं साइन की। ओके। इस वक्त मैं सिर्फ अपने परिवार के साथ छुट्टी बनाऊंगा, वापस आकर इस पूरे सक्सेस को, इस साल को सेलिब्रेट करूंगा। सारी जो स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रही हैं, जो ऑफर्स मेरे पास आ रही हैं, वो सारे ऑफर्स को पढ़ के समझ के इत्मीनान से अगले साल मुझे क्या करनी है, कौन सी फिल्में करनी है, उनका डिसीजन। व्यूअर चलते चलते कुछ एक जादू दिखा रहे थे आप सारे दर्शकों को, वो 2 अंगुलियों से, वो अगर एक ये जो 2 उंगलियां हैं इनमें सब काफी पावर आ गया है। इससे जैसे अभी ये जो आपके कैमरा है, ये सब कैमरास को हम लोग मूव कर सकते हैं, जैसे ऊपर की तरफ मूव करने लग गए। ये देखिए सब आपके कैमरा ऊपर जा रहे हैं, बस नीचे आ गए अभी। नीचे लेके आएंगे वापस, है ना? कमाल का जादू। एक ये इनकी डिमांड है कैमरा पर्सन की। चलिए, ऑडियंस जो है वो काल के लिए इतनी सीटियां मार रही है, तो काल भी जो है अपने ऑडियंस के लिए एक सीटी मार दे।